नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं, 2025 की बात करें। एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। आपकी राशि के स्वामी जो कि शनिदेव अब छोड़ने वाले हैं आपकी राशि। कहाँ जा रहे हैं? गुरु की राशि में, यानी आपकी राशि से अगले भाव में मीन राशि में जा रहे हैं। और मीन राशि में गुरु की राशि में शनि का गोचर कैसा रहेगा आपके लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुलासा होने वाला है इस बार 2025 में। कुछ बड़ी चीज़ों के चेंजेस, बड़े खुलासे, बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या दरवाज़ा खटखटाएंगी? क्या खुलासे वाकई होंगे? चलिए, सबसे पहले तो उनके चेंजेस की चीज़ें देखते हैं। शनि की जर्नी जो है वो सिर्फ मात्र एक राशि में तक ही सीमित है, यानी शनिदेव कुंभ से निकलेंगे और मीन राशि में ही बैठे रहेंगे पूरा साल 2025। 29 मार्च को ये यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे मीन राशि में, पाइसियन में। लेकिन वहाँ जाकर के किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड भाव हो जाना है वो द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का शनि कैसा होता है? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, लेकिन हम कुछ ऐसे पहलू आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। वही अगर हम गुरु की राशि में जा रहे हैं शनिदेव, तो गुरु की ही बात कर लेते हैं। पहले जुपिटर की बात करते हैं कि जुपिटर की जो जर्नी है वो वृष राशि से शुरू होकर के मिथुन राशि तक जाएगी। यानी पहले वो वृष राशि में रहेंगे मई तक, 14 मई तक। उसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और 14 मई के बाद में ये पूरा साल जो है वो मिथुन में ही रहने वाले हैं। और ये आपकी राशि का 4th हाउस हो जाएगा और 5th हाउस हो जाएगा। यानी पहले 4th हाउस में रहेंगे, फिर उसके बाद 5th हाउस में चले जाएंगे। तो यानी आपके लिए, घर गृहस्थियों के लिए, या फिर घर की सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, और अगर हम कहते हैं आपकी दोस्ती के लिए, आपके अफेयर्स के लिए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए किस तरीके के रिजल्ट देने वाला है, ये पूरी जानकारी हम 2025 की अब बस मात्र कुछ समय में ही देंगे। लेकिन पहले हम शनि की ही बात कर लेते हैं, जो कि मीन में रहने वाले हैं ना, वो आपकी राशि का द्वितीय भाव है। लेकिन शनि इसीलिए हम बार बार, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि देव मूल त्रिकोण राशि हैं। आपकी राशि को छोड़ करके, क्योंकि सबसे प्रिय राशि है उनकी, बहुत पसंद है उन्हें इस राशि में बैठना, तो यहाँ से छोड़ करके आप अगली राशि में जब जंप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रेस्टलेस भी होते हैं। तो अब ये शनि की बात हुई, गुरु की बात हुई, लेकिन अभी राहु केतु की भी बात है, क्योंकि राहु केतु भी तो घर बदल रहे हैं। और राहु केतु का बदलाव भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। शैडो प्लैनेट हैं ये, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत रहता है। अब राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में रहेंगे ये, यानी आपकी राशि में राहु आ जाएंगे। अब छोड़ा किसने? आप ही के राशि के स्वामी ने घर छोड़ा, लेकिन आपकी राशि में कौन आ गया? राहु। अब राहु और शनि का कैसा कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर भी नजर बताएंगे कि राहु और शनि क्या एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, रुक जाएंगे थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि राहु उल्टी चाल चलते हैं, सीधे तो है ही नहीं, वो सीधे चलेंगे ही नहीं, वो उल्टी चाल ही चलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चेंजेस करने वाले हैं। केतु सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से सप्तम भाव होगा। सप्तम भाव परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाला जो भाव होता है। अब कुंभ राशि को जैसे कि 11th भाव की राशि होती है, और ये राशि जो है ये वायु तत्व राशि होती है, यानी इसका जो स्वभाव होता है वो वायु है, हवा में ही उड़ते रह जाएंगे या काम भी करेंगे प्रैक्टिकल होकर के। और दूसरी बात आती है, जब हम शनि की राशि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि सेटिस्फाइड राशि होती है, सेटिस्फेक्शन होती है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बाकी ग्रहों की जो बात जब आ जाता है, बाकी ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो वहाँ सेटिस्फेक्शन कई बार धरे की धरे भी रह जाती है, यानी सोचते कुछ है, होता कुछ और है। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर नज़र डालते हैं, हेल्थ के ऊपर नज़र डालते हैं।
शनिदेव 29 मार्च तक आपके फर्स्ट स्थान पर यानी पहले भाव में रहेंगे, आप ही की राशि में रहेंगे, जो कि लग्न भी कह सकते हैं आप, यानी आप ही की राशि में बैठे हुए शनिदेव का भाव, यानी शनिदेव के लिए ये लग्न भी हो जाएगा। तो आपकी राशि में बैठ करके शनिदेव किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, फिर 29 मार्च के बाद ये यहाँ से हट करके द्वितीय भाव में भी चले जाएंगे। तो यहाँ जब तक आपकी राशि में रहेंगे तो ठीक है, वैसे तो उनकी प्रिय राशि है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ बैठते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा देते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं। यानी मेष राशि वालों को तो तंग कर ही रहे थे, लेकिन अब वृष राशि वालों को तंग करेंगे, यानी 29 मार्च के बाद में वृष वालों को करेंगे तंग, उनको देखेंगे ये, यानी इनकी दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जब यहाँ पर जब हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका धन बढ़ाने वाले हैं, धन भी बढ़ाएंगे और कुछ सुख सुविधाओं के रास्ते भी बनाएंगे। लेकिन वहीं अगर के हम दूसरे भाव की बात करते हैं तो खाने पीने का भाव भी होता है, फिट रखने का भाव भी होता है, यानी फिजिकली अपने आप को फिट रखिएगा। द्वितीय भाव खाने पीने का करके कहीं ना कहीं आप लथार्जिक होते जाएंगे, कुछ भी खाएंगे और फिर आलसी होने लगेंगे, यानी स्लो जैसे कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत व्यक्ति जो है बहुत धीमा हो गया है, तो यानी कहने का मतलब ये कि स्लो हो जाते हैं आप, आपकी वो गति नहीं रहती है, आपके अंदर वो स्पार्क नहीं रहता चीज़ों का। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत दे करके पुश कर करके अपनी चीज़ें करवाइएगा। करियर की बात करते हैं 29 से, जो शनि का 29 मार्च की बात कर रहे हैं, जो गोचर होगा वो दूसरे भाव में हो जाएगा। 29 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं, पहले की नहीं, तब तक तो वो आप ही की राशि में रहने वाले। तो आपके द्वितीय भाव में जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रख करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए और काम बन जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं बात कर रहे हैं, बैलेंस नॉर्मल अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अपने करियर की तरफ ध्यान रखिएगा, अपने काम की तरफ ध्यान रखिएगा। देखिए बाधाएं आती हैं, जो व्यक्ति काम करता है उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं, लेकिन जो हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं वो मंजिल को पा भी जाते हैं। प्लस ग्रह सपोर्ट कर देते हैं, जब आप कुछ रेमेडीज़ कुछ छोटे उपाय करते हैं तो आपको ग्रह भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ग्रह सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको उन हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तो आपको उठ करके आगे बढ़ करके काम करने का प्रयास करना है। राहु की बात करते हैं तो राहु भले ही छाया ग्रह है, राहु केतु शैडो प्लैनेट में माने जाते हैं, लेकिन आपके पहले भाव और आपके 7वें भाव के साथ इनका संबंध बन रहा है। तो ये थोड़ा सा, यानी फर्स्ट हाउस एक्सिस में रहते हैं ना राहु, तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, ये जो एक्सिस है ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आपको, शक घेर करके आएगा आपके पास। ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या, हर बात पे शक करने लगेंगे। काम के साथ आपने पार्टनरशिप करी तो पूरी शक की नज़रों से देखेंगे उसे। अब इतना ज़्यादा शक की नज़रों से अपने पार्टनर को देखेंगे तो फिर तो कहाँ चलेगी, फिर तो नहीं चलेगी ना। 24 घंटे ऐसे आंखें गड़ा करके नहीं देखा जाता अपने पार्टनर को। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सिंग हैंड देना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन आपके लिए नॉर्मल रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, लेकिन हाँ जैसे जैसे समय आगे बढ़े मतलब मई के बाद में आपकी कुछ चीज़ें बेटर हो पाएंगी फाइनेंशियल के मामले में। जैसे फॉर एग्जांपल जो पैसा आपका किसी ने ले रखा था, नहीं दे रहा था, हो सकता है ये प्लैनेट आपके पैसे दिलवा दे, तो आपके पैसे यहाँ पे वापस आने की संभावनाएं बन रही हैं। प्यार और प्रेम के साथ साथ वैवाहिक जीवन के बारे में, लग्न में अगर के शनि और प्लस राहु, यानी शनि हटा तो राहु आ गया, यानी दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में जितना सुख आपको पाना चाहिए वैसी संभावनाएं नहीं बना रहा है, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। और प्यार के मामले में खास करके आपको तो थोड़ा अटेंटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि जब लग्न पीड़ित होता है तो गलती आप कर जाते हैं। आ बैल मुझे मार जा करके वही वाला हिसाब है कि आफत ले लेते हैं, बात को बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि जो सामने वाला जो है ना बात नहीं मानता हमारी। सामने वाला बात कहाँ से मानेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा क्रिएशन कर दिया कि सामने वाले को भड़का दिया आपने। अब भड़क गया है सामने वाला,
तो कंट्रोल कहाँ से आएगा? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं मार्च के अंत में, एंड में जा कर के, और एंड कब? 29 के मार्च के बाद में शनि जब आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, यानी दूसरा भाव कुटुंब भी होता है, वाणी भी है। तो यहाँ कई बार ऐसा नहीं होता कि भड़क कुछ लोग ना बड़ा भड़क करके लड़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग ना बड़े दबे हुए मुख से ऐसी बात बोल देंगे, लड़ाई पड़ जाएगी उसकी। अरे मैंने कहा मैंने तो बस इतनी सी बात करी थी। ये जो इतनी सी बात करते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक करेंगे आप। यानी जो ज़्यादा चिल्लाने वाला होगा तो वो उसकी लड़ाई शायद कम हो जाएगी, लेकिन आपने ऐसी आग लगाएंगे ना छोटी सी बात के अंदर, सब मामला भड़क जाएगा, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे आप। अब ये देख लीजिए कि अपने रिश्ते को कोर्ट कचहरी तक लेके जाना है या यहीं संभाल लेना है। 2025 में संभाल लीजिए अपने रिश्ते को, बेटर होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा आप सभी के सभी। सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शिव पूजा करनी चाहिए, साथ के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट देगा। और एक लोहे का बर्तन लीजिए, लोहे के बर्तन में आपने काली दाल भरनी है और काली दाल और कुछ बूंदें सरसों के तेल की डालनी है। साथ में साथ आपने दक्षिणा रखनी है, 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन सिक्कों के माध्यम से रखनी है, यानी नोट नहीं, सिक्के डालने हैं। और ये आपने हर शनिवार को डोनेट करना है, किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दे सकते हैं। बहुत सारी एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कई बार कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू, आपकी ज़िंदगी में अच्छा पहलू ही आएगा, आपको नेगेटिव का फेस नहीं देखना पड़ेगा। चीज़ें सुधारने के बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, धन भी आ जाएगा, खुशियाँ भी आ जाएंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। अगली राशि होगी हमारी मीन राशि, यानी आखिरी राशि पाइसियन 2025 का प्रेडिक्शन। सो मेरी अगली राशि का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।